क्लास 12th एक्सरसाइज 6.1 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं भाई। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ सर्कल को चेंज करना है एट द रेट पर सेकेंड दे रखा है, क्वेश्चन ने विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रखा है। सबसे पहले हम अगर एरिया ऑफ सर्कल की बात करते तो लिखेंगे ए इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर और आर इक्वल टू में मुझे दे रखा है 5 सेंटीमीटर। एक्चुअल में क्वेश्चन ने कह रखा है इसका एरिया मुझे इंक्रीज निकालना है या डिक्रीज निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू आर करना है मुझे। विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो हम इसका डेरिवेटिव करते तो यहाँ लिखेंगे डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू में पाई का पाई, और ये जो आर स्क्वायर है आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा, और फिर हम r का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू में 2 पाई आर, और r की जो मुझे वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं डी ए अपॉन डी आर ऐसे करके r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 2 का 2 पाई का पाई, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हमने पुट कर दी। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। याद रखना ये हमारा एरिया है, तो हम अपनी मर्जी से सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर से डिवाइड। तो ये आएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर आंसर। ये हमारा एरिया चेंज हो चुका है, डी ए अपॉन में डी आर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड करने जा रहे हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 9 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड दे रखा है। वॉल्यूम इनका इंक्रीज दे रखा है, तो हम वॉल्यूम को लिखेंगे dv बाय dt। एक्चुअल में ये विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है, और इन्होंने दे रखा 9 सेंटीमीटर क्यूब, तो लिखेंगे 9 सेंटीमीटर क्यूब, और पर सेकेंड है तो यहाँ लिख देते हैं भाई हम पर सेकेंड। आगे पढ़ते हैं इसमें क्या दे रखा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज। सरफेस एरिया इंक्रीज करना, और क्यूब दे रखा है। अगर हम क्यूब के सरफेस एरिया की बात करें तो हम 6 लिखते एस लिखते हैं, एस से सरफेस एरिया है, और इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6x का स्क्वायर बोल देते हैं हम। अब हमारे पास कुछ नहीं दे रखा तो हम x का स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ पे x की जो वैल्यू दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। जो हमारे पास क्यूब की साइड है हमने उस क्यूब की साइड को x लेट कर लिया है, और इन्होंने क्या रखा है एरिया इंक्रीज के बारे में बताना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे देखते हैं इसे, और विद रिस्पेक्ट टू हम क्या चल रहे हैं t चल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होगा x की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि हमने साइड को x लिया है। और विद रिस्पेक्ट टू अगर हम t करते हैं तो v का जब डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे dv अपॉन में dt इक्वल टू में ये जो 3 है वो 3 नीचे x की पावर 1 कम कर देंगे, और फिर x का डेरिवेटिव होगा dx अपॉन में dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है। अब हमें dv अपॉन में dt की वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ लिखते हैं 9 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड इक्वल टू में
ये हमारे पास 3 का 3 है, x की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे हम 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और dx अपॉन में dt। मुझे dx अपॉन में dt की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब यहाँ देखेंगे तो ये तो 3 कर देते हैं और इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो लिखो भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर dx अपॉन में dt। इधर करते हैं तो हमारे पास आएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई में डिजिट है, इधर आएगी तो डिवाइड में, तो लिखेंगे 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। डिवाइड में इनकी मल्टीप्लाई आएगी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे dx अपॉन में dt। कट करते हैं भाई इसको हम, तो 3 से कट करेंगे 3 जा और 3 से कट करेंगे तो 100, ये सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कट जाएगा तो लिख सकते हैं 3 अपॉन में 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड dx अपॉन में dt की ये वैल्यू है हमारे पास। dx अपॉन में dt की वैल्यू आई है। हम एरिया के ऊपर चलते हैं तो एरिया का विद रिस्पेक्ट टू हमें करना है t, तो लिखेंगे ds अपॉन में dt इक्वल टू में 6 का 6 है भाई, x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा पहले लिखेंगे 2x और फिर इसका करेंगे तो dx अपॉन में dt। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 12x dx अपॉन में dt। अब हमने ये 12 का 12 लिखा, x की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर और dx अपॉन में dt की जो वैल्यू है वो हमें ये लिखनी है, तो पूरी वैल्यू लिखेंगे भाई 3 अपॉन में 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये पूरी वैल्यू लिखी है तो हम इसको लिखते हैं भाई, ये हमारे पास यहाँ सेम आएगा यहाँ सेम आएगा तो हम लिखेंगे ds अपॉन में dt इक्वल टू में जो कट रहा है कट कर देंगे भाई 0 टू ये 0 कट, तो हम लिखेंगे 12 3 जा 36 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई अपॉन में 10 है और इसे बोलेंगे पर सेकेंड। अगर ध्यान से देखें तो अपॉन में 10 हटाएंगे तो 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर। ये हमारा एरिया इंक्रीज आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड कंप्लीट। Example number 3, a stone is dropped into a quiet lake and wave move in a circle at a speed of 4 centimeter per second। अगर हम एक पत्थर को लेक के अंदर डालते हैं तो उसका सर्कल धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाता है और हमें ये इंक्रीजिंग दे रखा है, लिखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हमारी रेडियस इंक्रीज है तो हम लिखेंगे इसको dr अपॉन में dt इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान देना भाई, लेक में अगर हम पत्थर डालते हैं तो उसका सर्कल कंटिन्यू इंक्रीज होता है, तो ये dr अपॉन में dt की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At the instant when the radius of the circular wave, रेडियस जो हमें दे रखी है जो लास्ट में पुट करेंगे वो 10 सेंटीमीटर पुट करनी है, रेडियस की वैल्यू दे रखी है भाई अपने को। हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीज, मुझे एरिया इंक्रीज के बारे में बता रहा है तो हम लिखेंगे भाई एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। एक्चुअल में जब भी हम किसी लेक के अंदर पत्थर डालते हैं तो वो सर्कल ही इंक्रीज होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज पूछा है। विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो हम इसे लिखेंगे भाई डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू में पाई, इस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो लिखो भाई 2r और फिर r का डेरिवेटिव होगा dr बाई dt। कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं 2 पाई r dr अपॉन में dt, ये एरिया ऑफ सर्कल में इंक्रीजिंग आ जाएगा।
टू का तो हमने 2 लिखा, पाई का हमने पाई लिखा, ये आर दे रखा है, आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। और फिर हमें दे रखा डी आर अपॉन में डी टी, जो डी आर अपॉन में डी टी की वैल्यू है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम एरिया इंक्रीजिंग देखें तो इसको सोल्व करते तो लिखेंगे भाई यहाँ पे डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू में 2 की 10 से मल्टीप्लाई करें 20, 20 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, क्या आ रहा है 80 पाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को करेंगे तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हमारा। एग्जाम्पल नंबर 3 हो चुके हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 को बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल सेम डिटो इस प्रकार का एक हमारे पास क्वेश्चन भी है। पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में, द लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ द 3 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखा है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल की बात है तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं भाई। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है भाई, जिसकी इन्होंने लेंथ दे रखी है वो x है और जिसकी इन्होंने ब्रेथ दे रखी है वो y है। अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है एट द रेट बोल रखा है तो ये याद रखना भाई हमारे पास dx अपॉन में dt की वैल्यू दे रखी है। लेंथ डिक्रीज हो रही है और इन्होंने क्या रखा 3 सेंटीमीटर पर मिनट है भाई। ये 3 सेंटीमीटर लिख दी और पर मिनट लिख दी, मिनट को हम m लिख रहे हैं। डिक्रीज दे रखा है तो भाई इसके आगे माइनस का साइन लगा लेंगे। इन्होंने लेंथ को डिक्रीज बोला है, एट द रेट बोलकर पर मिनट बोला है तो dx अपॉन में dt इक्वल टू में -3 सेंटीमीटर पर मिनट कर दिया। आगे पढ़ते हैं भाई क्या दे रखा है, एंड द विड्थ y इज इंक्रीज। इस बार y इंक्रीज की बात हो रही है तो हम लिखेंगे dy अपॉन में dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और ये इंक्रीज की बात हो रही है तो ये साइन प्लस का रहेगा भाई। इसके आगे देखते हैं, और इन्होंने लास्ट में मुझे बोल रखा भी x इक्वल टू, तो हमें कितने पुट करने हैं 10 सेंटीमीटर, और y इक्वल टू में जो मुझे पुट करना है या वैल्यू दे रखी है y की वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। इसके आगे देखते हैं, फाइंड द रेट द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। सबसे पहले हम इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं, पार्ट नंबर 1 है तो हम लिखेंगे भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू में 2 ब्रैकेट में l प्लस में b। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है तो मैं p का p लिख देता हूँ भाई, 2 का 2 कर देता हूँ। लेंथ की जो वैल्यू है वो हमारे पास x है, ब्रेथ की जो वैल्यू है वो हमारे पास y है। विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो इसको लिखना पड़ेगा dp अपॉन में dt इक्वल टू में 2 का 2 ब्रैकेट। अगर ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो यहाँ लिखना है dx अपॉन में dt प्लस में y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो यहाँ लिखो dy अपॉन में dt। अब यहाँ ध्यान देना भाई 2 का 2 कर दिया है, dx अपॉन में dt की जो वैल्यू है हमारे पास वो है -3 सेंटीमीटर पर मिनट, प्लस dy बाई dt की जो वैल्यू है हमारे पास वो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर हम इसको 2 का 2 लिखते हैं, ये 3 सेंटीमीटर पर मिनट माइनस का है, ये 2 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस का है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 सेंटीमीटर पर मिनट आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट आएगा। ये हमारी वैल्यू dp अपॉन में dt आ चुका है। याद रखना पेरीमीटर है तो लिख देना
पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल माइनस की फिगर है तो लिखना पड़ेगा डिक्रीज 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये तो अपने पास पेरीमीटर की बात हो चुकी है। अब हम इसका एरिया की बात करते हैं। सेकंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ होता है। भाई ए का ए लिख दिया, लेंथ की जो वैल्यू दे रखी है वो मुझे एक्स दे रखी है, यहाँ लिखेंगे एक्स, और ब्रेथ की जो वैल्यू है वो वाई है। विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो बहुत ध्यान से देखना भाई। विद रिस्पेक्ट टू टी करते एक बार इसको रफ कर देते फिर एरिया भी एक्सप्लेन करते हैं भाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। ए लिख दिया, लेंथ की वैल्यू एक्स और ब्रेथ की वैल्यू वाई है। विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू इसके अंदर u और v का फॉर्मूला लगाना है भाई। u x एज इट इज है भाई, y का डेरिवेटिव t की फॉर्म में करोगे तो dy बाई डी टी प्लस इस बार मुझे y एज इट इज करना है और x का डेरिवेटिव t की फॉर्म में dx बाई डी टी। ये हमारा डेरिवेटिव हो चुका है, बस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट कर देंगे। सबसे पहली बात है भाई ये x दे रखा है और x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे हम 10 सेंटीमीटर ब्रैकेट dy बाई डी टी की वैल्यू की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर मिनट है तो यहाँ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस y की जो वैल्यू हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ लिखेंगे भाई 6 सेंटीमीटर, और इसके बाद dx अपॉन में dt है तो dx अपॉन में dt की वैल्यू हमारे पास -3 सेंटीमीटर पर मिनट है भाई। अगर हम सोल्व करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करें 20 आएगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और पर मिनट आएगा। अगर हम इस 6 की इससे मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 18 आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, पर मिनट आएगा। अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 18 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करते हैं तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आएगा। डी ए अपॉन में डी टी ये हमारा एरिया इंक्रीज आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट।